आदाब, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं मोहम्मद यामीन। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि भारत की आज़ादी से जुड़े क्रांतिकारियों, राजनेताओं और विद्वानों का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करें। तो इसी कड़ी में आज आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम आज एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का। 12 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही एक बच्चे ने पुस्तकालय, वाचनालय और वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए एक संस्था चलाई। अब वह 15 साल का हुआ तो अपने से बड़े लगभग 2 गुनी उम्र के विद्यार्थियों की एक कक्षा को पढ़ाया। 13 से 18 साल की उम्र के बीच बहुत सी पत्रिकाओं का संपादन किया। इतना ही नहीं, 16 साल की उम्र में एक दुबले से पतले से लड़के ने एक बड़े विद्वान की तरह भाषा विशेष की नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में अपना भाषण दिया। उस बालक का नाम था अबुल कलाम मुहिउद्दीन, जिनको हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक महान नायक कहलाए। वैसे तो इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था, लेकिन 1907 में इनका परिवार भारत लौट आया और कलकत्ता में बस गया। ये एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गांधी जी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक थे। वे खिलाफत आंदोलन के प्रथम प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी 1940 से 1945 के बीच वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत की आजादी के बाद वे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से 1952 के पहले आम चुनाव में सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। मौलाना आजाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि उन्होंने लाहौर के एक सम्मेलन में करीब 2.5 घंटे तक बिना लिखित रूप के सीधे अपना भाषण एक विद्वान के रूप में दिया। इस घटना के बाद अबुल कलाम आजाद साहब की पत्रकारिता के क्षेत्र में धाक जम गई। उन्होंने आगे चलकर अल नदवा और वकील सहित कई पत्रिकाओं का संपादन किया। 1912 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार अल हिलाल शुरू किया। यह अखबार भारत और विदेशों में जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। उस अखबार ने लोगों में जागृति की लहर पैदा कर दी और मौलाना अबुल कलाम आजाद को सरकार के खिलाफ लिखने के जुर्म में बंगाल से बाहर भेज दिया गया। उनका उद्देश्य मुस्लिम युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान करना था। उन्होंने बंगाल, बिहार तथा बंबई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा कांग्रेसी नेताओं का विश्वास जीता। उन्हें 1920 में रांची जेल भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने लगभग 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। इनको ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की स्थापना का श्रेय है। ये उनकी सूझबूझ और दूरदृष्टि का ही परिणाम था
कि देश में शिक्षा के समुचित विकास का कार्यक्रम तेज गति और व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सका। उन्होंने प्रौढ़ तथा महिला शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की, जैसे 1953 में संगीत नाटक एकेडमी, 1954 में साहित्य एकेडमी और 1954 में ही ललित कला एकेडमी की स्थापना कराई। राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता तथा देश प्रेम का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करने वाले एक यशस्वी, साहसी साहित्यकार, पत्रकार तथा उच्च कोटि के राजनेता को 1992 में मरणोपरांत भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलाम साहब ने कहा था कि मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। मैं एक अविभाज्य एकता का हिस्सा रहा हूं, जो कि भारतीय राष्ट्रीयता है। आज हम उन्हें उनके जन्मदिन के अवसर पर खिराज अकीदत यानी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शपथ लेते हैं कि उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने और शिक्षा के विकास के लिए सच्चे मन से कार्य करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद।